तो पिछले एपिसोड में हम पहुंच गए थे एक बर्फीले आइलैंड पे। सॉरी, ये तो जगह है एक पृथ्वी नाम की जिसमें पूरा ढका हुआ है बर्फ़ से। तो हम मिशन करते हुए मैं थोड़ा बहुत जहाँ पे घूमने लग गया था और उसके बाद मैं यहाँ सीधा गया और मुझे लगा कोई होगा बक्सा, मैं खोल के देखना चाहूँ। पर ये लोग बातें करने लगे कि यहाँ पे कोई दफन हुआ है। ये लोग दुखी हो गए कि कैसे लोग ऐसे मर जाते ठंड से। लेकिन देखा कि ये थोड़ा बहुत हिल रहा है तो इन्होंने बचाने की कोशिश की। लेकिन अचानक से हेडिंग मैन उठ गया और कहने लगा मैंने कोई जुर्म तो नहीं कर दिया। लेकिन हमारे लोग ये देखने लग गए कि ये तो जिंदा है, पागल था। ये कैसे लोग हैं जो छुप जाते हैं और ये मुंह सा बना देते हैं, भाई तुम गार्ड्स हो। हर हम कहते हैं कि हम कोई गार्ड वार्ड से नहीं है, हम हैं कहीं से आए हुए, स्पेसशिप से आए हुए। हाँ, एक तरह से एलियन हो गए इनके लोग। तो हम इनको अपना नाम बताते हैं। इसका नाम जो है, इसका नाम है शैम्पू। ओ भाई, इसका नाम बढ़िया है, अजीब सा नाम है। मैच सा नहीं खा रहा मुझे लगता है। उसके बाद हम इसके पीछे चलते हैं जहाँ से ये आया था, हमें रास्ता दिखाने लगता है। तो हम जब आगे जाते हैं तो आगे जाके गार्ड्स आ जाते हैं। तो ये बातें कर रहे थे और आगे जाके गार्ड्स आएंगे जो हमारे ऊपर अचानक लिए हमला कर देंगे। और ये आगे गार्ड्स शैम्पू ब्लू हेयर, अब तो मैं नहीं बचा सकते, भाग सकते सॉरी। तो ये उनके हमला करने जाते हैं, लेकिन अब हमारी बारी आ जाती है, हम इसे ख़त्म कर देते हैं। तो हम इन सभी को ख़त्म कर रहे थे, देखा लड़की को मारा है। तो यहीं पर कोई आ जाता है जिसका नाम था गिलबर्ट, पता नहीं गिलबर्ट शायद यही इनका कैप्टन है। तो इनके साथ हमारी फाइट होती है, इसके साथ फाइट होती है जो बड़े टैशन मार रहा है, पता नहीं क्या तिजोरी से नाल लेके बैठा हुआ है। तो इसके साथ फाइट शुरू होती है। तो इसकी एचपी बहुत ज़्यादा तो ये होती है। तो हमें थोड़ा टाइम लग जाता है इसे हराने में। वो ये कहता है कि ये तो वो लोग हैं नहीं जो तुम कह रहे थे, ब्लू हेयर वाले हैं। एक लड़का है, वो कहते सर हमें लगा वो उसके पार्टनर्स हो गए, लेकिन हम बाद में कहते कि हमें कहते हैं कि हम इसके किसी के पार्टनर ही, हम किसी को ऐसे को नहीं जानते। और ये कहती है कि हमने किसी के साथ टीम अपनी का जो ऐसा हो। एक तरह से हम बता देते कि हम नहीं जानते उसे, अभी मिले तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कोई ट्रबल में फंसे। Don't you dare call me bot. I am noob. ऐसे कुछ इंट्रोड्यूशन कराते और ये वेलकम करता अपने आइलैंड पे जिसका नाम होता है, बोलेगा भी वेलकम टू द सिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, ऐसा कुछ नाम है। और भाई क्या सिटी है, ठीक वर्ल्ड में दिखाएंगे, ऊपर से हिंदी भी मांग रहे, ऊपर से लाइक भी करेगा। तो यहाँ पे जब हमारे लोग आते हैं तो ये लड़की कहने लगती है कि ये जगह थोड़ी सी गर्म सी है, गर्मी हो रही है। हाँ, तो ये बताता है कि ये जगह कैसे गर्म है। पहले 2000 साल पहले यहाँ पे कुछ ना मॉन्स्टर आने शुरू करते थे, हम हमला होना शुरू हो गया। तो यहाँ की पुरानी सिविलाइजेशन ऐसे ने अपना एक एरिया बनाया जहाँ पे ये आराम से रह सके और यहाँ पे गर्मी शायद रहती है इससे। और ये बताएं किस बात में रात हो गई, मैंने तो थोड़ा बहुत ही पढ़ा है। उसके बाद हम आगे बढ़े, ज़्यादातर तो मैं स्किप कर देता हूँ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो ये लड़की है शायद उससे बात करिए, वो उसकी माँ होगी। ये कुछ बहुत डांट वोट देती है, वो कहती है अलाउ नहीं करती है, तो एक गुस्से में चली जाती है और कहती है जैसे मदर में चलती हूँ। उसके बाद चली जाती है। भाई कौन सा लहंगा पहना मुझे, भाई कैसे क्या बड़े डिज़ाइन करते हैं इनके, बड़े अजीब है। और आउटसाइडर्स कह के हमारे इंट्रोड्यूस किया जाता है जो आते हैं। फिर उसके बाद हम गिरबड़, हाँ ये कहते हैं तुम जा सकते हो, शायद इसकी पहुँच बहुत ऊँची है। इसके बाद ये हमें कुछ बोलने लगती है कि आपका स्वागत है हमारी जगह पे, और हम कहते हैं कि हम आए हैं ऊपर से हवा जगह, ऐसे बताते हैं। और उसके बाद इंट्रोडक्शन होती है, हम अपने नाम बताते हैं कि आराम से बात होती है। लेकिन अचानक हम जब जाने लगते हैं, हमारे जो मेन कैरेक्टर को कुछ सही नहीं लगता, दाल में खिचड़ी लग रही है, तो जब जाने लगते हैं तो ये पीछे मुड़ती है। तो कोई होता है करेक्टर जिसको ये कुछ कह नहीं लग जाती, नाम भी दिखाएगा उस करेक्टर का, जब जी अपने में गुनगुन कर रही थी। और उसके बाद कहती है मेरे पास कोई अपना तरीका है, डोंट वरी आई हेल्प माय वे। पहले तो मेरे भी नहीं पड़ा, मेरे को मूवी देख लूँ तभी पहले पड़ेगा ये कहना कहते हैं। उसके बाद हमें घर रहने के लिए घर दिया जाता है। यहाँ पे बड़ा अजीब है ना, आराम से ज़िंदगी जब कट रही है। लेकिन आगे देखना दोस्तों क्या होता है हमारे साथ। तो हम आगे जाकर हम अपने बेड में जाके बैठ जाते हैं, बेडरूम में जाते हैं और हम ऊपर जाते हैं। सभी से बातचीत करने के बाद हम आगे बेडरूम में सोने लगते हैं। तो ये रहा भाई बेडरूम, मुझे बहुत अच्छा लगा यार, क्या कितना बढ़िया। 2 कुर्सियाँ पड़ी है, एक टेबल है जिसमें पढ़ रखते हैं, एक अलमारी है बढ़िया। उसके बाद हम रेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद उठने आते हैं तो हमें पता चलता है टू हेल्प यू, पता क्या कौन सा है। पीछे कोई नीचे आवाज़ मार रहा था तो हम नीचे आए तो हमें देखा कि गार्ड तो कल तो नहीं थे, अभी बहुत ज़्यादा होते। तो बाद में पता चलता है कि जो उसकी बेटी थी वो अपने आप को आगे इंट्रोड्यूस करती है कि हमें पता नहीं हमने कौन सा जुर्म कर दिया, हमें अरेस्ट करने के लिए आती है। तो हम इसे थोड़ी सी बातें करने के बाद आई एम द बोर्निया तो भाई क्या नाम है, रोंड अजीब सा नाम है, पर पढ़ने नहीं ठंग टोंग कहते हैं। हमारे दूसरा तरीका है जहाँ से जाने का, हमें वाले जाने का। और उसके बाद ये दूसरा तरीका कुछ नहीं अपनाते, ये अचानक से हमला करके और उसके बाद भागने करते और इसने तो सभी के पैर ही तोड़ दिए और ये भागने शुरू हो जाते हैं, पीछे से गोलियां मारने की कोशिश। लेकिन हमारी वाली लड़की ने हम सभी की गन बर्फ जमा दी, जिसके बाद गन नहीं चली और चिढ़ाते हुए भाग गई है।
और पीछे से ये लड़की आती है कि कहती है हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए, यहाँ से नहीं, यहाँ से वो भाग जाएंगे। लगता है इसके बाद कुछ टीका होता है जो हमें अलग तरीके से पकड़ना चाहती है। चेंज माई स्ट्रेंथ, ये अलग तरीके से हमारा पकड़ने वाली है। और तब जब हम भाग गए थे तो हमने थोड़ा मोस्टर मार मुड़ने के बाद आगे भागने लगे, तो आगे जाके इन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। आगे चल पे तो इन्होंने सामने जाते जाते पहुंचने वाले थे, इन्होंने पैरों में गोली चला दी, जिसके बाद हम रुक गए। इन गार्ड्स के बाद हमें फिर इन गार्ड से लड़ना पड़ा। हाँ, ये थक चुके भागते भागते, तो इन्होंने अब लड़ने का डिसाइड कर ही लिया इन्होंने इसके साथ। तो इनके बाद हमारी गार्ड्स के साथ लड़ाई होती है। हाँ, फिर उसके बाद हमारी लड़ाई होती है इनके साथ। तो इन्हें हराने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और इन्हें हरा देते हैं। लेकिन इस लड़के के पीछे दूसरे वाला कोई हमला करता है गार्ड, तो ये इसने भाला फेंक के मार बचा लिया। लेकिन इस लड़की ने उस गार्ड को बचा लिया था जो कहता है दोनों लड़ी हमें माफ़ करना। तो उसके बाद ये कहती है अब मेरी बारी है, इसने गन उठा ली, तो ये हमारे साथ लड़ने वाली है। इसको हराने के बाद हम फिर मिलते हैं। तो इसे हराने के बाद एक कहती कि तुम मैं कुछ भी हो जाता फिर भी तुम्हें जाने नहीं होगी। पर अचानक से जहाँ पे कोई बम फेंक जाता है तो स्मोक होने शुरू होते हैं। तो यहाँ पे वही आता था हमारा प्यारा शैम्पू और कहने था हम मैं जो कहता हूँ वो तरीका है और तरीका वो है जो मैं कहता हूँ, ऐसा कुछ कहता है। वह शेम इधर आई मीन शेम। और उसके बाद शैम्पू किसी की लड़की के साथ बात कर रहा होता है जो डिनोड है, वो जो लड़की उसको डांटी होती है। बच्चों के साथ तुमने ऐसे क्या कैसे कर दिया कि तुम्हें बचाना तो ठीक तरीके से बचा लेते, तुमने इतनी पॉइजनस कोई बॉम्ब फेंक दी जिसे हम खतरनाक तरीके से बेहोश हो गए। लगता है अकेले हम ही गिरे हुए हैं, बाकी जो दोनों से वो तो ठीक है। 2 hours later. हाँ, तो हम उठ गए लड़की से बात करने के बाद हम बाहर आते हैं। तो बाहर ये अंडरग्राउंड ये जो ऊपर बना है, जो हम जहाँ पे थे जहाँ पे हम भाग के आए, और उसके नीचे ये शहर बस सकता है, तभी यहाँ पे अंधेरा ज़्यादा है, जैसे कहते हैं अंडरग्राउंड वर्ल्ड। तो ये लड़की यहाँ से कुछ बच्चियों के साथ बात कर रही थी, ननी मुनी, यार कितने क्यूट है यार। तो ये लड़की वैसे बात कर रही थी मुझे। तो उसके बाद ये लड़की हाइड एंड सीक के लिए मान जाती है, जो बच्चियाँ कर रही थी। तो ऊपर से हम आते जी तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, वो कहती है नहीं तुम आ गए यहाँ पे। हमें कहते हाँ डज मैटर नहीं, पर मैं अब खेलने वाली, तो हम इनके साथ मिलके खेलने वाले। तो यहाँ पे पहली बारी में तो हमें इस लड़की जो छोटी वाली है इसको पकड़ लेते हैं, कहते हैं नहीं ये गलत बात है, अभी चीटिंग करती है तो लोग ऐसे कहती है। और हम पूछते हैं कि वो तीसरे वाला कहाँ है, तो वो कहते हैं फाइटिंग क्लब पे। तो और ये भागते हम चलते हैं फाइटिंग क्लब। यार भैया मुझसे तेज भागे, जब मैं स्पीड पकड़ता हूँ देखो ये बहन की मेरे से तेज भागने लगी है। बावली सी कितनी तेज भागती है। तो और आगे बढ़ते हैं और हम इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वो हमारा तीसरा बंदा क्या कर रहा है। ओके, यहाँ पे हमारी उस बंदे की फाइट अनाउंस कर रहा है, वो अनटेटर पता नहीं कौन है। और यहाँ पे इसका अलग सी नाम है द ब्लैक कोल्ड ड्रैगन यंग। क्या नाम दिया ऐसे। और इस नाम को सुनने के बाद हमारे जो 2 कैरेक्टर है वो इसे चढ़ाने लगे, क्योंकि ये नाम के ऊपर पूरा सूट करा कोल्ड। तो इन बैटल को ख़त्म करने के बाद हम बाहर निकलते हैं। तो हमने देखा कि जो शैम्पू है वो बाहर कहीं जाने लगता है, तो हम उसे पीछा करते हैं। तो कहता है ओह मुझे लगा कि तो कोई मेरा पीछा करा, तुम स्पीड तेज कर ली, लेकिन मुझे पता नहीं तुम लोग तो तुम्हें पन्ना तुम्हारे लिए तुम्हें गले लगाया था, पता नहीं ऐसी अजीब सी बातें करता है ये शैम्पू। तो हमें आगे जाकर देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये लड़की है लगता है हमारे पीछा करते करते पकड़ के रहेगी यहाँ हमें। और ये पता नहीं कौन सा इन्वेस्टिगेशन करने आई थी, जो गार्ड से पकड़ लिया। और शैम्पू कहता है कि हमें ये बाहर के तमाशों को देखने की ज़रूरत नहीं, हम अपने साइड आते हैं। और ये कहता है सही भी है कि हम वहाँ पे फंस सकते हैं, उस एरिया में हमारा झमेला हो जाएगा। लेकिन अचानक से ये गोली चला देता है और गोली लगने वाली होती है, लेकिन अचानक से ही गोली कट जाती है बीच में से। और कोई आती है लड़की जो इसे बच्चा लेती है, और जो गार्ड्स होते हैं इसे देख के भाग जाते हैं। शायद एक कुछ पावरफुल लड़की है जो अचानक से इन सभी को मार देती हरा देती है, और ये डर के भाग जाते हैं। और ऊपर से हमारा जो शैम्पू है ये पता नहीं मैं इसका क्या करूँ, ये ऊपर से करे जो तुम आ गई, मेरे तो हार्ट ही रुक गया था, ये लड़की तो टपक गई। उसके बाद ये लड़की कोई कहती है तो तुम हो शैम्पू, मुझे लग रहा है कौन मुझे तो ऐसे बुला रहा है, पता नहीं इसकी टोन ही अलग है जो सभी को अलग तरीके से बुलाते हैं। तो इससे लड़की से बात करते हैं जो अंडरवर्ल्ड में आ रही है। तुम कहाँ से आई, तुम कौन हो, ये अपने बारे में बताती है। मैं वो जैसे बाकी निचड़ी अमीर जाती लड़कियाँ बातें करती, वैसे शुरू में ये बातें करनी शुरू करती है। जिसके बाद हमारी वाली ये करती है तुम्हारी ये चीज़ें यहाँ पे नहीं चलेगी, तुम भले ही कैसी भी हो। उसके बाद ये लोगों की बकवास बातें होती, एक पल्ले नहीं पड़ती। 2 hours later. तो हम आगे बढ़ के हमें देखते हैं कि कोई बातें चल रही है जो ये लड़की कुछ कहेगी हमें, जो मैं पढ़ने पढ़ के सुनूंगा। डोंट नो थिंक यू हैव अ बियर। हाँ, तो पता भी ये यहाँ पे क्या हो रहा है। ये कहती है कि यहाँ पे ग्रुप बन रहे हैं और जो माइनर्स है वो एंग्री हो रहे हैं अपने काम से। उन्हें पता तनख्वाह नहीं मिली क्या, मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया होगा जब पे, और माइनर्स एंग्री होकर अपना कुछ अलग करे। तो मुझे मिले थे ये बूस्ट से पता नहीं क्या,
जो हेल्प करते थोड़ी बहुत बूस्ट दे देते हैं कैरेक्टर को, और मैं सर्व करने के लिए मैसेज पर डाल देता हूँ। तो आगे हम ये बंदा गिरा होता है, पहले हम सामान चोरी करते हैं। तो इस बंदे को हम कहते हैं उठ उठ भाई उठ, हम पानी पूनी बांटते हैं और ये उठता है, ऐसे कुछ बातें करते हैं जो फिर से हमारे पल्ले नहीं बांटती लीजिए मैंने पल्ले ना पे। हम आगे जाते हैं कि हम सोचते कि यार बंदे को लेकिन हम पीछे पड़ने लगते हैं, गुस्सा रहता है, लेकिन हम आगे बढ़ जाते हैं और ऐसे डिगली करने लगते थे, हमें पकड़ने का, लेकिन वही पर खड़ा होता है स्टक, हमारा पूरा पीछे नहीं करता। और यहाँ पे हम जंप नहीं करते, एक दिक्कत है। बाकी जो काचा गेम्स है हम उस पर जंप कर सकते हैं, पर इसमें नहीं कर सकते। और इसमें मैं स्पीड पकड़ता हूँ, पर इसमें हेल्थ एच भी नहीं आती। हमारा कैरेक्टर जब तक चाहे मैराथन जीत सकता है, स्टैमिना बहुत है इसमें। और ऐसे भागते भागते हम आगे चलते हैं, तो हमारे लोग आते हैं, उन्हें बचाते हैं, और हमने मोस्टर हर पत्ते मोस्टर का हिलाते हैं, फिर से इनको बचा देते हैं। तो यहाँ पे एक रेल आगे चढ़ते हैं, तो आगे एक रेल ये बारी पता अड़ी होती है, तो हमें इसे सही करने के लिए पार्ट्स चाहिए, जो इसके चक्के वक्के वो हिल रखे हैं, तो लेके आते हैं और हम इसे सही कर देते हैं। पार्ट चक्के वक्के लेके सही करते हैं, पता नहीं कहाँ से हम मैकेनिक बन के चलो आगे काम आएगा हमारा मैकेनिक की इंजीनियरिंग। तो हम इसे बातें करने के बाद चलाते हैं, हम इसे बैठेंगे नहीं, हम इसे धक्का लगाएंगे, और मुझे लगा यहाँ पे जाते हैं जंप कर नहीं सकते। तो हम आगे जाते हैं, तो हमें ये वाला मोस्ट में था जो बड़ा वाला रोबोट है, शायद मैं इससे पहली बार कर रहा था। तो ये बहुत सारे इसमें बहुत सारी HP थी, तो बहुत टाइम लिया इसने मरने में। तो इसे मारने के बाद तो हम आगे बढ़ते हैं, जाके हमें देखा जाता है कि यहाँ पे कोई माइनिंग एरिया है शायद, जहाँ पे कुछ माइनिंग होती है। वहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जो फाइटिंग ओवर कुछ बात कर रही होती है कि मशीन ख़राब हो रही है, कौन सी दिन ख़राब है इनके, टाइप 2031 तक एरर ऑफ मशीन्स में आ चुका है, जो लड़ने लग चुकी है, हमला कर रही है इंसानों पर। ऐसा इन प्लानट में कुछ भी चल रहा है, मुझे पहले नहीं पड़ रहा है। हम इनकी बातें मान लेते हैं, लेकिन छोटी लड़की की बात नहीं मानता रोबोट, और ये भेज देता है डटुआ ऐसा, और ऐसे डटुए से हम लड़ना पड़ता था। और डटुए को ख़त्म करने के बाद भाई बहुत खतरनाक होता है, बट टाइम बहुत लिया इसने मरने में। इसका डिफेंस बहुत तगड़ा था, इसको ख़त्म करने के बाद हम कहते हैं ऑल राइट चलो ये बिग गाय तो ख़त्म हुआ। उसके बाद जब हम बात करने लगते हैं, तो बीच में एक और इंसान टपक पड़ता है, जो कि होता है यहाँ का चीफ। शायद यारो एरिया में हम हैं, वहाँ का ये चीफ है, जो कि ये लड़की भी है, जो दूसरे वाली ये भी रिस्पेक्टेबल इससे बात करिए, वो मुझे लगता है अच्छे इंसान का। तो इससे बात करने के बाद ये थोड़ी बहुत बातें करते हैं, तो ये दूसरी लड़की को देखते हैं जो वहाँ से आई है, उसके परिवार को कुछ बोल देता है, कहते हैं तुम्हारे परिवार वाले तो झूठे ही हैं, सब कुछ झूठ बोलते हैं कि मैं हमारे परिवार के नहीं बोल सकते, वैसे परिवार और ख़ानदानी जुर्मनी लड़ाई यहाँ पे होती है। तो फिर हम आप इन बातें करने के बाद हम जाते हैं फिर बेडरूम में। तो वाह कैसे सुंदर बेडरूम है, अब अगली बार हम सो रहे हैं, पिछली बार हम इतने अच्छे में सो रहे थे, आप इतने गंदे में। तो इसको भी अलग से सपने आने शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे ये कहीं लड़की के का सपना देखा है, शायद वे वही लड़की है जिसको हम शुरू में मिले थे, वो सो मैडम सी थी, शायद वो नचड़ी बच्चे की माँ, शायद वो है जो कुछ कह रही है कि मैं हैंडल पता नहीं क्या कुछ नहीं कर पा रही, शी इज़ माई डॉटर माई ओनली, शायद वो लड़की उसकी ओनली बेटी है। तो क्या यही पढ़ना पड़ता, क्या पल्ले कुछ पढ़ता, तो ये पल्ले ना पड़े मेरे को कुछ भी। यू मैन नोट लॉस यू हेयर, शायद वो बेटी जब नीचे आ चुकी है तो शायद ये दुखी हो चुकी है, वही उसकी ऊपर से स्ट्रॉन्ग लग रही थी। न्यू वर्ल्ड राइज माई सेल्फ, ये कुछ करने वाली है तो बड़ा कांड कूट, जब फिर ये दुखी हो गई है पत्तू पाती से। तो हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ने के बाद फिर से हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद ये सपने से उठता तो बाहर जाता है, तो ये लड़की कहती है हु आर यू, अरे पीछे मुड़ के देख दो, पहले पूछने लगे हु आर यू। उसके बाद ये लड़की से फिर बात होती है कि आज टाइम लकी फॉर्च्यून, यहाँ स्लीप अच्छा रहा था, मेरा अच्छे से सो पाया। और इसका भी पूछते हैं, और ये कहती है कि आगे जो मुझे अराउंड यू आस्क यू वेल प्लीज़ हेल्प। तो हम कहते हैं कि 100% 100% हम आपकी हेल्प करेंगे, अगर आपको चाहिए तो अच्छा इस तरीके से मांगो तो हम करेंगे। और ये आगे बढ़ रही होती है, हमें ले जाके हम स्लो हो जाते हैं, स्लो ही चल रही होती है, मैं पीछे घूम के कचरा वचरा ठीक करने लगता। और तो वो मैं जैसे घूम ही रहा हूँ घूम तो ये पीछे मुड़ के देखती है तुम क्या कर रहे हो, तो हम कहते आ गया मैडम तुम पीछे खाने, कहते मेरे पीछे चलो साथ में, पीछे आगे भी नहीं चलता गाइस, इतना स्लो हो जाता है। तो ये लड़कियाँ बात कर रही होती कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, तो हम आगे आके इनको कहते कि कोई बात नहीं, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हम कर लेते हैं। तो इनके साथ जाकर हम हेल्प के लिए मान जाते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे। तो हाँ गाइस, तो मैं बताने जा रहा हूँ, मैं मारने वाला स्पिन, क्योंकि मेरे छंडू के कैरेक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे जाके, तो मैं स्पिन मारा कि कुछ अच्छा करेक्टर निकल जाए। कोई जो शुरू में जो करेक्टर्स हैं उनमें से मुझे कोई भी एक करेक्टर निकल सकता है, और ऐसा नहीं कि वो करेक्टर निकलने के बाद मैं दोबारा स्पिन मार सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे एक ही करेक्टर निकल गया उनमें से, इसलिए इसमें 50% चांस है कोई अच्छा करेक्टर 5 स्टार निकल जाए। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे स्पिन्स मारता हूँ, तो स्पिन्स मारने के बाद मुझे ये शुरू में करेक्टर से ठीक ठाक से निकल गया, और मुझे वो शैम्पू का कार्ड सा मिला, तो मुझे निकला आइजन।
मैं भाई पहले 2-3 घंटे लगे तो वो देखा गया भाई, मैं ऊपर से शैम्पू भी मिल गया और छोटी वाली लड़की कह रहा था गाइस देखा निकल गई मुझे वो भी। और भाई जो चमक रहा है ना इसका कार्ड, उसके बाद हमने टीम बना ली ड्रीम 11 की सस्ती वाली टीम को। फिर मुझे लेवल अप करने में बहुत टाइम लगा लेकिन मैं बहुत मज़ा आया क्योंकि मुझे शैम्पू करेक्टर भी बढ़िया लगा। और मुझे लेकिन मैंने आगे जाके देखा कि मुझे और करेक्टर भी खरीद सकता हूँ, जो मेरे पास गोल्डन हार्ट है मैं उससे भी एक करेक्टर खरीद सकता हूँ। तो मैं थोड़ी बहुत रिसर्च की कि मुझे कैसा करेक्टर रहना चाहिए, तो बाद में पता चला कि मुझे हीलर टाइप का भी करेक्टर चाहिए क्योंकि यहाँ पे सब मेरे पास अटैक करते रहेंगे, अटैक करने वाला करेक्टर है। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की तो मुझे ये वाला हीलर मिला जो अटैक भी कर सकता है और हील भी कर सकता है सभी को, तो मैंने इसको प्रेफर किया। बाकी और मैं दिखा देता हूँ, ये रही वो छोटी सी बच्ची। और शुरू में ये करेक्टर मेरी थी, पहले तो मेरे आइजन के बाद दूसरी ये इस पर आती थी कि मैं ये खरीद लूँ, लेकिन मैं जब देखा कि हीलर की जरूरत है तो ये करेक्टर मुझे पहले पसंद है, तो इसे भी खोल लेते हैं भाई क्या एनिमेशन आती है। तो मैं देख हो जाता था मैं, फिर इसके बाद दिखाता हूँ ये आइजन शैम्पू, भाई क्या मस्त लग रही है, ठीक है यार क्या। तो और उसके बाद ये आता है इसका करेक्टर नाम है लुकुशा नाम है इसका। और छोटी सी लड़की है हमारे पास जो थोड़ी वो करती है। और उसके बाद हम जो मिशन कर रहे थे उसमें देखते कि हमारा कोई बच्चा है वो खो जाता है, उसे ये लड़की को दंड करती है कि चलोगे मेरे साथ। हाँ थोड़ी बहुत अब ये सीरियस हो रही है, थोड़ी बहुत सियानी हो रही है लगता है, अगला इसमें घमंड सा चाह रहा है इसका लड़की का, चलो ठीक है। तो उसके बाद मैंने इसलिए लेवल अप किया क्योंकि जो आगे मॉन्स्टर आ रहे हैं उनको मैं हरा नहीं पा, और इस मॉन्स्टर को मैं मारने के लिए प्रेफरली मैंने खोल लिया। और अभी देखना क्योंकि पीछे गोल्ड का बक्सा था इसलिए मैंने इसे मारने के लिए खोल दिया सारे करेक्टर की। मैं पहले की बहुत तंग आ रहा हूँ, कोई मार ही नहीं रहा। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आइजन पावर कि आइजन कैसे मारता है। तो ये पहले बार तो तीनों को करेक्टरों को भी मार सकता है। उसके बाद इसकी फुल पावर जो कि है ब्लैक होल, सभी को ब्लैक होल में डालकर और कट कर देता है, इसकी पावर भी ठीक है। उसके बाद है इसकी पावर जो है कि हील कर सकता है सभी को। अभी तो मैं हील नहीं किया पर अब मैंने सीधा ही इसको हमला करने के लिए दे दिया। हमला इसका बहुत ज़्यादा भयंकर, तो एक तो ख़त्म ही हो गया। तो दूसरा था शैम्पू का अटैक, जो शैम्पू का अटैक है वो सीधा जाके अगले को प्रपोज करने वाला पहले लगता है मुझे लगा प्रपोज कर, लेकिन बाउंड निकलता है सामने से बूम ठप्पा दे देता है, धोखा दे देता है सीधे पहली बार में। और इसके बाद हमें बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है ये सब। और हमने 30 लेवल के भी कर दिया हमारे कैरेक्टर्स को। और साथ ही इस बक्से को भी खोलते हैं तो जो खोलने में मज़ा आता है ना भाई, 30 मुझे मिलते हैं, बहुत मज़ा आया खोलने में। आगे जाके हम कलेक्शन ही करेंगे जो है कि हम एक साथ 60 स्पिन मार सकें, इसलिए कि क्योंकि आगे जाके और भी कैरेक्टर्स आएंगे तो हम सोचेंगे वो भी खोलेंगे, क्योंकि ये कैरेक्टर खोलने में बहुत मज़ा आया। तो हम सोच रहे हैं मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए भाई। और जहाँ पे फिर से नोटंकी वाली बातें होती है, इग्नोर करने के बाद फिर से आपको नई वीडियो में मिलता है।